खुदावंद के कलाम में यूं रकम है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानित है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदेगार की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। खुदावंद के पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने में हम खुदा के खादी को कलाम खुदा को तवालुक से वेलकम करेंगे। मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। आज के दिन के लिए हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं बनिस्बत पिछले अतवार को, जब हम शादी हाल में थे तब मौसम बता रहा था कि मैं हूँ और मौसम बहुत सख्त था। और ये पिछला पूरा हफ्ता मौसम काफ़ी सख्त है और काफ़ी लोग मुश्किल में हैं, मगर ये सारे मौसम हमारे खुदा के हैं। हालेलुया। और आज शुक्र करते हैं हम खुदा के घर में हैं और काफ़ी पहले से बेहतर हैं और आने देने वाले दिनों में और बेहतर हो जाए। काम बड़ी तेज़ी से चर्च कमेटी कर रही है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चर्च को कंप्लीट किया जाए। और जो आप देख रहे हैं ये सारी तोड़ फोड़, जहाँ बैठे हैं यहाँ भी मार्बल होगा, ये दीवारों पे भी मार्बल, ऊपर भी ये सारा मार्बल किया जाएगा, उसकी तैयारी हो रही है। मगर मैंने बीच में जल्दी ये 3-4 दिन टेक्नीशियन को बनवा कर मैंने इसको थोड़ा बेहतर किया ताकि ये पंखे वगैरह लगाएं और हम ये इबादत अंदर करें, ताकि हम इबादत यहाँ करें। तो आज बेहतर हुआ। ये पिछले 4 दिन मुझे यहाँ कुछ बैठना पड़ा, साथ मेहनत करनी पड़ी। कामरान ने हमारा बड़ा साथ दिया और रेगुलेशन का काम उसने किया। जो बड़ा काम है वो तो बाद में होगा, मगर छोटा छोटा उसने बहुत काम किया 4 दिन में। उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। तो खुदा मुबारक हो, सारी इज्जत खुदा के पाक नाम को और उसके काम बने और तारीफ के लायक है। हम कलाम खुदा की तरफ आएंगे, अपनी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम को देंगे, इसलिए कि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा इज्जत अजमत अपने कलाम को दी है। जो कलाम को सुनता है वो भलाई देखेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो भलाई देखेगा, मगर जो मेरे कलाम को सुनता नहीं, अमल नहीं करता, वो भलाई को ना देखेगा। तो आए हम पूरी इज्जत दें, ध्यान से सुने और तवज्जो करें। जो हमारे लिए तिलावत की गई दोबारा गौर करें। मत्ती की अंजील 13वां बाब 44 से 46 आयत तक। ये 2 तमसीलें हैं और सिर्फ 2 नहीं, यहाँ बहुत सारी तमसीलें और यहाँ बहुत सारी तमसीलों को इकट्ठा करके लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह जब लोग ज़्यादा जमा हो जाते तो यीशु मसीह तमसीलों में कलाम करना शुरू करते। यहाँ यीशु मसीह को जो तमसीलें देने की ज़रूरत पड़ी वो क्या थी? यीशु मसीह से कुछ लोगों ने पूछा, आसमान की बादशाही कब आएगी? किसी ने यीशु से पूछा, आसमान की बादशाही कब आएगी?
ہم سب بھی دنیا کی بادشاہیوں سے، خصوصاً ہم اپنے ملک کی بادشاہی سے نہایت مشکل میں ہیں۔ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ نہایت مشکل ہے، اور ایک غریب کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے لوگ نگاہیں لگی ہیں آسمان کی بادشاہی کب آئے گی۔ یہی سوال یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے۔ کسی نے یسوع مسیح سے پوچھا، ہمیں بتائیں آسمان کی بادشاہی کب آئے گی؟ دو طرح سے یسوع نے جواب دیا۔ ایک تو یسوع نے یہ کہا، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ پہلے یسوع تعلیم دے رہے تھے آسمان کی بادشاہی کیسی ہوگی، وہاں خوشیاں ہوں گی، وہاں رونا نہ ہوگا، دانت پیسنا نہ ہوگا۔ مگر جب پوچھا گیا کہ آسمان کی بادشاہی کب ہوگی تو یسوع نے کہا وہ تمہارے درمیان ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سنیں، غور کریں۔ دراصل یسوع نے کہا کہ میں آسمان کا بادشاہ ہوں، اور جہاں بادشاہ ہوتا ہے وہیں بادشاہی ہوتی ہے۔ ہلیلویا، جلال یسوع نام کو۔ یہ بات جو یسوع نے کہی، یہ دراصل بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور یسوع نے کئی بار کہا تھا تعلیم دیتے ہوئے، زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور میں جلد آؤں گا۔ ابھی میں جاؤں گا اور گھبرا نہ جانا، پھر آؤں گا اور پھر 1000 سال اس دنیا پر حکومت کروں گا، اور پھر نئی دنیا ہوگی۔ تو دراصل یسوع مسیح اب آنے والا ہے بادشاہی کرنے کے لیے۔ تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا آسمان کا بادشاہ میں ہوں، میں ہی نے تو آنا ہے بادشاہی کرنے کے لیے، میں اب یہاں ہوں۔ تو سمجھو بادشاہ تمہارے درمیان ہے، اور جہاں بادشاہ ہو وہی بادشاہی ہوتی ہے۔ پھر ہم سب دنیا میں رہتے ہوئے دو طرح کی بادشاہی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں ہمیں اعلیٰ حکام کے تابع رہنا پڑتا ہے، وہاں الہی نظام کے تابع بھی رہنا پڑتا ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے وہ بادشاہی جو آنے والی ہے، جس کا وعدہ یسوع نے کیا ہے، جب وہ آئے تو ہم اس کے لائق ٹھہریں۔ ایک تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یسوع آ رہا ہے اس دنیا میں 1000 سال بادشاہی کرنے کے لیے۔ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور جب یسوع آئے گا اس وقت جو مقدس نیک لوگ ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ مت کہیں کہ میں تو دنیا سے چلا گیا، چلی گئی، یا فلاں چلا گیا تو اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو تسلیقیوں چوتھے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع آسمان سے آئے گا تو وہ جو مر چکے ہیں، موئے ہیں، وہ یسوع آئے گا جب آسمان سے، وہ جی اٹھیں گے، یسوع کا استقبال کریں گے، اور یسوع کے ساتھ مل کر اس دنیا پر بادشاہی کریں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یہاں یسوع مسیح کو کسی نے کہا آسمان کی بادشاہی کیسی ہوگی؟ دوسرا سوال تھا آسمان کی بادشاہی کیسی ہوگی؟ تو یسوع نے بہت ساری مثالیں دی، جیسے پیچھے لکھا ہے یسوع نے بیج بونے کی مثال دی۔ یہ جب ہم پیچھے 31 آیتوں پر پڑھتے ہیں تو یسوع نے بیج بونے والے کی مثال دی، آسمان کی بادشاہی ایسی ہوگی۔ پھر یسوع نے کہا کہ بادشاہی، آسمان کی بادشاہی ایسی ہے کسی نے آٹا گوندا، اس میں تھوڑا سا خمیر ملا دیا، ہوتے ہوتے وہ سارا خمیر ہو گیا۔ ایسی ہے، ضرور ان پر پھر کبھی بات کریں، مگر آج ہم انہی 2 باتوں پر کریں گے بات جس کی تلاوت کی ہے، مگر میں پیچھے بتانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا، یسوع نے تمثیل دے کر کہا آسمان کی بادشاہی
खेत में कड़वे दानों की मानिंद है। तो हम जो अभी आज दो बातें सुनेंगे, गौर करेंगे, देखेंगे, जो हमारे लिए तलावत की गई 44 आयत, पहले हम गौर करें। यीशु ने आसमान की बादशाही को इस तरह बयान किया कि यीशु ने कहा आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। गौर करें, कोई आदमी बाहर खेतों में गया, किसी खेत में उसने खजाना देखा, इसके नीचे खजाना है, उसने फिर मिट्टी डाल दी और गया, अपने घर का सब कुछ बेच दिया और वो खेत मोल ले लिया। क्यों? इसके अंदर क्या है? खजाना है। इसके अंदर क्या है जी? खजाना है। गर्मी बहुत है, मगर साथ में थोड़ा, मुझे पता है गर्मी बहुत है, मगर हम ताजे उसी वक्त होंगे, बरकत उसी वक्त पाएंगे जब चेहरे खिले हो और आवाज के साथ जवाब दें। हालेलुया, हालेलुया। उस आदमी ने खेत में खजाना देखा, अपने घर गया, अपना सारा माल इकट्ठा किया, फिर उसने देखा भी नहीं कम है, अपनी कीमती चीजें बेच दी। उस आदमी के पास गया, भाई वो खजाना, वो घर, वो अपना खेत मुझे दे दे, कितने पैसे चाहिए? उसने बताया मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने सारे पैसे लेकर खेत खरीद लिया। क्यों? उसमें क्या था? अभी भी आवाज नहीं आई। उसमें क्या था? हाँ, कोई खजाना हमें मिल जाए तो हम तो जोश से भर जाए, जरा थोड़े से जोश से भरे। उस आदमी ने खेत में खजाना देखा, उसने सब कुछ बेच दिया। वो जानता था ये खजाना बड़ा कीमती है। यीशु ने ये मिसाल क्यों दी? यीशु से ये पूछा जा रहा है आसमान की बादशाही कैसी होगी? यीशु कह रहे थे जैसे खेत में खजाना किसी ने देखा, सब कुछ बेचकर ले लिया। यीशु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं तो वो खेत में जो खजाना है वो मैं हूं। यीशु कह रहे हैं खजाना मैं हूं, मुझे हासिल करो, इसके लिए अपना सब कुछ बेचना पड़े, बेच दो और मुझे हासिल कर लो, क्योंकि मैं खजाना हूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात भी देखें, आगे 45 आयत में फिर यीशु ने कहा, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। सौदागर मुख्तलिफ कारोबार करने वाले, कोई किसी तरह का कारोबार करता है, कोई किसी तरह का। लोग दुनिया में अपने कारोबार के लिए जाते हैं। एक आदमी वो हीरे जवाहरात मोती खरीदता था, आज भी लोग खरीदते हैं। उसने किसी के पास एक बेशकीमती मोती देखा और वो इतना कीमती था कि उसको मालूम था अगर मुझे मिल जाए मुझे इसकी कदर का मालूम है। वो आदमी गया, उसने भी अपना सब कुछ बेच दिया और वो मोती मोल ले लिया और वो मोती उसका हो गया। यहाँ यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? यीशु मसीह ये कह रहे हैं वो मोती मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बेशकीमती मोती है, यीशु मसीह बेशकीमती खजाना है। मगर अफसोस उन पर जिनको उसकी कदर नहीं, जिसको उसकी कदर नहीं। जब हम मरकज की अंजील पढ़ते हैं, नामे बाप के करीब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था, अरबी यरूशलेम से थोड़ा निकल रहा था बाहर को, तो वहां एक अंधा था।
और वो कौन था? जन्म का अंधा था, वो तमाई का बेटा बदतमाई अंधा फकीर राह में बैठा था। वो यीशु को जानता था, यीशु के बारे में सुना था। यीशु अंधों की आंखें खोलता है, यीशु ने लाजर को जिंदा किया, यीशु ने याइन की बेटी को जिंदा किया। लिहाजा वो शख्स यीशु की कदर को जानता था, मगर यीशु तक ना पहुंच सका। मगर जब एक बड़ी भीड़ का शोर सुना तो चलाकर बोला, भाइयों ये शोर कैसा? किसी ने उसे कहा, अंधे फकीर को तुझे नहीं पता, यीशु नासरी आगे आगे जा रहा है। जैसे ही उसने सुना कि यीशु नासरी है, लिखा है, वो चलाया, ऐ इब्ने दाऊद, खुदा ताला के बेटे, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। उसने क्यों कहा? वो यीशु को जानता था, उसने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु वो शाफी है, यीशु वो शिफा देने वाला है, जो कहता है हो जाता है। उसको कदर का मालूम था, वो चलाया, यीशु ने बुलाया, यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, ये कि मैं बीना हो जाऊं, देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। क्या हम नहीं जानते कि यीशु के पास शिफा है? क्या हमें नहीं मालूम यीशु के पास हमारी निजात है? क्या हम नहीं जानते कि यीशु हमारे दिन अच्छे कर सकता है? क्या हमें नहीं मालूम? बाप दादा से सुन रहे हैं, मगर जब हम उस तमाई के बेटे बदतमाई की तरह पुकारेंगे तब यीशु सुनेगा। देखे जब उसको पुकारा वो पूरे ईमान से आया और उसने शिफा पाई। और यीशु ने नहीं कहा मैंने तुझे शिफा दी, यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। ये वो खजाना है, ये वो खजाना है। फिर इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? अपना सब कुछ जो भी देकर हम यीशु को ले सकते हैं वो दे दे। आगे हम देखेंगे यीशु चाहता क्या। फिर हम जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते तो वहां हमें मिलता है यीशु मसीह यरूशलेम में गए, और जब यीशु यरूशलेम में गए तो वहां एक यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौद था। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यरूशलेम गए। और जब यीशु यरूशलेम में गया तो हैकल के और शहर के दरवाजे के बड़े बड़े गेट, और एक गेट था जो भेड़ दरवाजा कहलाता था जी, उस गेट से यीशु अंदर जा रहा था। उसके आगे एक हौद था, उस हौद में पानी भरा रहता था, और एक फरिश्ता आता उस पानी को हटाता, और जैसे ही पानी में जुम्बश होती जो बीमार उसमें गिर जाता वो बीमार अच्छा हो जाता। और ये सदियों से यरूशलेम में ऐसा हो रहा था। यीशु उसी हौद पर गया, और यहाँ लिखा है यीशु ने वहां जाकर लोगों को देखा। इस हौद को बहुत बड़ा हौद था, इसे बहते हंसदा कहते हैं। लोगों ने चारपाइयां लगाई थी, बीमार बैठे हुए थे, लंगड़े अंधे बहरे बहुत तरह के। यीशु एक आदमी के पास गया, उसे कहा, वो 38 बरस से बीमार था। कितने बरस से जी? 38। ऐसे बात आनी चाहिए। वो 38 बरस से बीमार था और वो वहां बैठा था। यीशु उसी के पास गया, जाकर पूछा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं। जब फरिश्ता आता है, पानी हिलाता है, मुझसे पहले कोई उसमें जा गिरता है, वो अच्छा हो जाता है, मैं रह जाता हूँ, मुझे कोई हौद में डालने वाला
यीशु ने कहा मैं आ गया। यीशु ने कहा 38 बरस के बीमार को उठ, अपनी चारपाई उठा और चल पे। हालेलुया। 38 बरस का बीमार, 38 बरस का बीमार, उसी वक्त ना वो हौज में गिरा, ना पानी हिलने की जरूरत पड़ी। यीशु ने कहा उठ, वो उठ पड़ा हुआ और उसकी कमजोरी भी जाती रही। उसी वक्त उसने अपनी चारपाई अपने सर पर रखी। और जब हम उसको पढ़ते हैं मसीह आगे लिखा है वो दिन सब्बत का दिन था, और सब्बत के दिन काम करना रवा नहीं, बोझ उठाना रवा नहीं। उसने अपनी चारपाई उठाई, अपने घर को जा रहा था, किसी ने रोका, तुझे नहीं पता आज सब्बत है, तू वजन उठा के चल रहा है। उसने कहा जिसने मुझे अच्छा किया है उसने मुझे कहा है चारपाई उठा और चल, मुझे उसका हुक्म मानना जरूरी है। हालेलुया। ये है वो हीरा, ये है वो बेशकीमती मोती, ये है वो खजाना जिसको पा लेने वाले को किसी और चीज की फिक्र नहीं रहती। जिसने पा लिया उसने इस बात का इकरार किया। एक मकाम पर यीशु मसीह खड़े तालीम दे रहे थे, शिगिर्द खड़े थे। ये वाकया यूहन्ना की इंजील 6 बाब 50 आयत से 56 आयत तक जब हम पढ़ेंगे उससे पहले ये वाकया हुआ। यीशु ने कुछ ऐसी बातें कही, उनको बुरी लगी। बहुत सारे शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने पतरस की तरफ देखा, यीशु मुस्कुराए, हल्का सा पतरस तू भी जाना चाहता है तो चला जा। क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने पतरस से कहा, यीशु देखना चाहता था क्योंकि पतरस यीशु से इतना प्यार करता था। कई बार उसने कहा था ऐ खुदावंद मैं तेरे लिए जान देने को भी तैयार हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा पतरस तू भी चला जाना चाहता है तो चला जा। पतरस ने कहा हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। हालेलुया। ये है वो हमेशा की जिंदगी दे रहा है। यीशु हमेशा की जिंदगी देने वाला है। इसलिए जब हम यूहन्ना की इंजील 15वां बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम सब मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, जो कायम नहीं रहती वो काटी जाती और आग में जलाई जाती। अगर हम यीशु में कायम रहेंगे तो हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और यीशु ने कहा जिंदगी का नूर मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं। और यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब पढ़िएगा, वहां 21 आयत से जब आगे पढ़ते हैं यीशु लाजर के गांव गया बैतनिय्याह में, अभी बाहर ही था। मरियम को किसी ने बताया तुम्हारा उस्ताद आया। मरियम दौड़ी यीशु के पास गई, जाकर कहा ऐ खुदावंद यीशु रब्बूनी उस्ताद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। कहा मैं जानती क़यामत के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा किस क़यामत की बात करती है? क़यामत और जिंदगी तो, क़यामत और जिंदगी तो जो मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूँ,
जो आने वाला मसीह है वो तू ही है। हालेलुया। तो फिर ये है वो खजाना जिसकी बात यीशु कर रहा है कि एक आदमी खेत में छुपा खजाना पाया, सब कुछ बेच दिया। मेरे अजीजों, हम तलीम रखते हैं, हमें मालूम है यीशु के बारे में, मगर जिस तरह इन लोगों ने यीशु को पा लिया, काश हम भी यीशु को इसी तरह पा लें, इसी तरह जान लें। हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल है, हम देखो देखी को ज्यादा तरजीह देते हैं। एक मजबूत ईमानदार वो है जो देखो देखी काम नहीं करता, वो अपने ज़हन को पहले मजबूत करता है, वो पुख्ता ज़हन रखता है, उसको ये डर नहीं होता कौन छोड़ गया तो कौन छोड़ने वाला है। उसको पता है मैं जान गया हूं, इससे बड़ी कोई हस्ती और है ही नहीं। आज का दौर ऐसा है, एक 10 मिनट किसी को गलत तालीम दो, वो यीशु क्या सबको छोड़कर उसके पीछे हो जाए। आज लोग मजबूत तालीम नहीं रखते, मजबूत ज़हन नहीं रखते, मजबूत ख्याल नहीं रखते। यूहन्ना का पहला खत पढ़ के देखें, वहां यीशु ने कहा है, जरा निकाले, बड़ी प्यारी बातें वहां लिखी है। यूहन्ना का पहला खत लूका की किताब से पहले, पहला खत 5वां बाब, और यहाँ तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदा हमें प्यार करता है, किस वजह से? अगर हम हुक्मों पर अमल करते हैं, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो हमें खुदा मोहब्बत करेगा, वो प्यार करेगा। हमारा यीशु से ताल्लुक उसके हुक्मों पर अमल करने से है। आगे देखिए क्या लिखा, 4वीं आयत, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। खुदा से कौन पैदा हुआ? जिसने उसके हुक्मों पर अमल किया। ये नई पैदाइश है, ये पैदाइश 2 तरह की, ये नई पैदाइश है। अगर हम मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं, फिर हम नए मखलूक हैं, फिर हम मसीह के हैं, फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यही यहाँ कहा गया है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिनसे दुनिया मगलूब हुई है वो हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? तो आप उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का, यीशु खुदा का। यही एक बात नहायत मुश्किल है कि यीशु खुदा का। दुनिया यीशु तो मानती है, यहूदी यीशु को मानते थे, मगर उसको खुदा का बेटा नहीं मानते थे। मरकस और यूहन्ना मुनादी कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, उनको डांटा गया और कहा गया, आइंदा यीशु को खुदा का बेटा कहकर, आइंदा यीशु को मसीह कहकर मुनादी ना करना। उन्होंने कहा, सुनो, ये मुनासिब नहीं, हम खुदा के हुक्म से तुम्हारी बातों को ज्यादा तरजीह दें, हम तो कहेंगे और कहते जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु को मसलूब किया गया, शागिर्दों को मारा गया, शहीद किया गया। आपको पता है कि सबके पीछे वजह क्या थी? यीशु मसीह यहूदी अदालत में खड़े, एक यहूदी इंसाफ करने वाला बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, यीशु को पेश किया गया। उसने यीशु से कहा
क्या तू आदमी होकर अपने आप को खुदा जताता है? क्या तू कहता है मैं खुदा का बेटा हूं? यीशु ने कहा तूने कह दिया। हालेलुया। यीशु ने कहा तूने कह दिया, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं। यदि ठीक है, वो उठा, उसने अपने कपड़े फाड़े, उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुन लिया, अब मुझे गवाहों की जरूरत नहीं, अब तो तुझे मसलूब किया गया। यीशु को क्यों मसलूब किया गया? क्योंकि उसने कहा मैं खुदा का बेटा। आज पूरी दुनिया अगर मसीहों की मुखालिफ है, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि यीशु खुदा का बेटा ना कहो, बाकी सब ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? हमने 5वीं आयत में पढ़ा है, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? ये मगलूब के मैंने क्या है? दोबारा सुने, दुनिया पर गालिब आने वाला कौन है? दुनिया पर फतह पाने वाला कौन है? वही जिसका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का बेटा है। बहुत पहले, आज से कोई 19 साल पहले की बात है, मैं सियालकोट गया, वहां एक रखा चल रहा था, यीशु खुदा का बेटा, झगड़ा चल रहा था काफी कुछ 6 महीने। मैं गया, मुझे जाना पड़ा, मेरे मौलवी के साथ बात हुई, मैंने 5 दिन इस पे तकलीफ की। वाह, और खुदा का शुक्र है, दोनों की सुलह कराई, मसीहियों की और मुस्लिम की, और खुदा ने अच्छा काम किया। हालेलुया। मैंने बताया मेरा यीशु किस तरह खुदा का बेटा है। अगर तुम समझते नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मगर मैं बताता हूँ, मगर उनकी समझ में आ गया और वहां अमन हो गया। हालेलुया। 10वीं आयत पढ़ी, इसी के आगे थोड़ा, 5वीं आयत हमने पढ़ी, अब 10वीं आयत पे आ गई। यह लिखा है, तवज्जो कीजिए, हाजिर रहिएगा, बोलिएगा, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हम कहते हैं हम जिंदा है, क्या खुदा का बेटा हमारे पास है? अगर खुदा का बेटा हमारे पास है तो हम जिंदा हैं। अगर खुदा का बेटा हमारी जिंदगी में नहीं तो हम जीते जी मुर्दा है। जिस तरह यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने में तू मेरे पीछे चल। यीशु खुदा का बेटा मेरे पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किस तरह हम जान सकते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मेरी जिंदगी में है? तो पीछे हमने पढ़ा, जिसके पास हुक्म है, यीशु ने कहा जो मेरी बातों को सुनता और अमल करता है उसे मैं जिंदा करूंगा। जब आसमान से आऊंगा, रूह तो आसमान से आएगा, बदन जिंदा किया जाएगा। यीशु कहते हैं मैं उसे जिंदा करूंगा जो मेरे हुक्मों पर अमल करता और मेरी मर्जी पर चलता। आज बड़ा मुश्किल दौर जा रहा है, बड़े मुश्किल हालात हैं। मसीह पर ईमान रखना नहायत मुश्किल हो गया है। मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहायत मुश्किल है। इब्लीस कदम कदम पर हमें डराना चाहिए। हमारा इलाका एक अच्छा इलाका था, मगर इन दिनों एक बड़ी मुश्किल है। पिछले 1.5 माह से इलाके का अमन बहुत खराब हो गया, बहुत अमन खराब हो गया। ये कब ठीक होगा? जब ईमानदार दुआ करेंगे।
जब ईमानदार दुआ करता है शहर बच जाता है, शहर सरफराजी पाता है, कोई एक उठता है और पूरे इलाके को बचा लेता है। इसका मतलब क्या? ईमानदारों की कमी है और ईमानदारों की दुआओं की कमी है। हम अपने इलाके की फिक्र करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी उसी तरह दंडनाता फिरेगी। फिर दोबारा आए, बस आमीन करेंगे। हमने पढ़ा था, यीशु ने कहा एक आदमी ने खजाना देखा, उसने वो खेत खरीद लिया ताकि खजाना मेरा हो जाए। यीशु कहते हैं वो मैं खजाना हूँ, मुझे ले लो, वो बेशकीमती मोती मैं हूँ, जो चाहेगा उसका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा आज के कलाम के वसीले हम सबको बंद करें। आमीन। बहुत सी तालियां खुदा के लिए, यीशु के जलाल के लिए, यीशु के जलाल के लिए। ईमान और अपने सरों का झुकाएं खुदा